ओम नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनेश्वरम तम नमामि शनेश्वरम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आपकी राशि के दृष्टिकोण से कि ग्रहों का योगायोग किस प्रकार का बन रहा है वो आपके समक्ष हम बात करने जा रहे हैं। शनि के संबंध में बात करने जा रहे हैं। शनि महाराज, यदि ग्रहों के नक्षत्र से देखा जाए, शनि का नाम आते ही सबसे पहले लोग के कान खड़े हो जाते हैं, शनि महाराज। और विशेष तौर पर शनि का प्रभाव भी इस प्रकार का है। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से शनि महाराज जो है, आपकी राशि के अनुसार से हम बात करें, यदि लग्न के साथ बात करें तो ये योग कारक ग्रह है। शनि योग कारक ग्रह है और शनि महाराज इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण समझें दशम भाव में चल रहे हैं। दशम भाव राज्य का भाव, नौकरी का भाव, सम्मान का भाव, पिता का भाव, कई प्रकार से मान सम्मान, कई प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट भाव हो सकता है, कर्म का फल प्राप्त करने का भाव हो सकता है, तो वो दशम भाव माना जाता है। और शनि महाराज ने वृषभ लग्न राशि वालों के लिए विशेष तौर पर जहाँ चल रहे हैं, उन्होंने ऐसा प्रभाव उत्पन्न कर रखा था पिछले करीब 5-4 महीनों से। जहाँ चल रहे थे वो वक्री स्थिति में चलकर जो काम कर रहे हैं उसमें रुकावट, कई प्रकार से मुझे समझ में आता है कि बहुत सारे लोग, गोचर का प्रभाव तो खराब ही था अगर, लेकिन आप पता नहीं दशाएं अच्छी चल रही हो तो उसकी वजह से बहुत सारी रक्षा हो जाती है। आपके कर्म ऐसे हैं, यदि हमारा ग्रह खराब भी चल रहे हो लेकिन कर्म हमारा कहीं पुण्य हमारे साथ अकाउंट में है, तो क्या होता है, कैसे ही खराब समय है उसे व्यक्ति निकल जाता है, पता भी नहीं चलता। यही कर्म का प्रभाव है, पुण्यों का प्रभाव है। इसलिए अपने पुण्य बढ़ाने का हमें प्रयास करें। हम जीवन में कष्ट इसलिए आते हैं क्योंकि हमारे पुण्यों का जो अकाउंट है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। यदि पुण्यों का अकाउंट इतना बढ़ाओ, इसलिए अहरनिश पुण्य करने का प्रयास करो, अपुण्य संचय करने का प्रयास करो। पुण्य संचय, पुण्यों को खत्म मत करो, तो फिर बुरा प्रभाव भी ग्रहों का चल रहा हो वो निकल जाता है। और ये मंत्र विज्ञान, तंत्र विज्ञान, योग विज्ञान, पूजा पाठ, कर्म कांड जो शास्त्र है उसमें पुण्यों को बढ़ाने का रास्ता ही बताया गया है। दान पुण्य करने से पुण्य ही बढ़ते हैं और पुण्य बढ़ जाते हैं ना, तो व्यक्ति के खराब समय में वही काम आ जाते हैं। कहीं पुराना दिया लिया, पुरानी कहावत सुनते होंगे, कहीं पुराना खराब समय में पुराना दिया लिया जो होता है, कहीं पुण्य करा होता है, वही काम आ जाता है और वही कष्ट से निवारण करने का योग बना देता है। तो वृषभ राशि वालों, ये समझ लो, ये 5 महीने का जो समय है, शनि महाराज जो मार्गी हो रहे हैं, बहुत कुछ देके जा सकते हैं आपके लिए, बहुत कुछ देके जा सकते हैं आपके लिए। खासतौर पे समझने की ज़रूरत है। सम्मान प्राप्त करा सकते हैं, राज्य सुख प्राप्त करा सकते हैं, जीवन की चल रही समस्याओं को ठीक करने का रास्ता बना सकते हैं, धन प्राप्त करने के योग बना सकते हैं। आपके तो बृहस्पति महाराज इस वक्त लग्न में चल रहे हैं लेकिन वक्री हैं। ग्रहों का गोचर बड़ा विचित्र चल रहा है। देखिए, बृहस्पति वक्री, मंगल पुरुषार्थ भाव में बैठकर वो नीच के, शनि के साथ षडाष्टक योग बना रखे हैं, शनि पे दृष्टि डाल रखे हैं। तो और शनि महाराज स्वयं वक्री चल रहे थे, अब मार्गी होने जा रहे हैं। और ऐसे में विशेष तौर पर आवश्यकता है सही दिशा की, सही गुरु की, सही गुरु निर्देशन प्राप्त हो जाए, और वो भी प्राप्त होने के योग बनने वाले हैं। शनि इस वक्त चल रहे हैं जो जब मार्गी हो रहे हैं, मार्गी में चलेंगे शतभिषा नक्षत्र, वो राहु का नक्षत्र है, काला भाव, अंधकारमय योग। लेकिन वो अंधकार से निकलकर प्रकाश की तरफ जाएंगे 27 दिसंबर को, वो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जो बृहस्पति का नक्षत्र उसमें प्रवेश कर जाएंगे, गुरु के निर्देशन में आ जाएंगे। और गुरु का निर्देशन यदि मान ले, शनि वैसे मानते नहीं हैं, शनि हट्टी है, शनि का प्रतीक जिद्द है, शनि का प्रतीक आलस्य है, शनि का प्रतीक है अपने ढाक के 3 पात में, जैसा हूं वैसे ही रहूंगा, उसको अनुसार से। यदि आप जाग गए, अब शनि को मत समझिए कि वहां ऊपर बैठा हुआ शनि कुछ कर रहा है, ये आप अपने अंदर शनि जो बैठे हुए उसको सुधारना है आपको, आप उसका दायित्व ले सकते हैं। यदि आपने वो समझ लिया तो बस, आमतौर पे कहते हैं, मैं थोड़ी कोई कहता है बैठा हुआ ऐसे विडंबना पाले, फीचर दिमाग में ऊपर कर सकते हैं, ऊपर से कोई दृष्टि आ रही है वो आपके ऊपर पड़ रही है और वो सारा खेल कर रही है। अरे नहीं, बैठा हुआ, अंदर बैठा हुआ, मुँह को कहाँ ढूंढे रे भैया, मैं तो तेरे पास रहे। तो इसलिए समझो, शनि महाराज जो अंदर बैठा हुआ शनि है ना, उसको उतारो और बुद्धि, विवेक, ज्ञान को, बृहस्पति के जो नक्षत्र में जाने वाले हैं, बहुत जल्दी अंधकार को से प्रकाश को ले जाने वाले हैं, उसको ठीक करने का यदि आपने प्रयास कर लिया तो आपके ठीक हो जाएंगे रास्ते। शनि महाराज, ये जाते हुए शनि महाराज बहुत कुछ देके जाने को तैयार है। गुरु, हमने बात करी गुरु की, तो गुरु कौन है वो समझ लें। तुलसी बाबा कहते हैं, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाही। ये हनुमान जी महाराज को साधने की बात हो रही है। हनुमान जी को सुंदर वरदान प्राप्त है शनि से। जब शनि को दास मुक्त से मुक्त कराया तो महाराज ने बोला कि हे गुरुदेव, अब आपका जो नाम लेगा ना उस पर कभी कष्ट नहीं दूंगा। तो शनि स्तोत्र का पाठ कर लो, गुरु का पाठ कर लो, ये बहुत सुंदर तरीके से आपके वारे न्यारे करने का समय। ये नहीं जागे तो फिर मंगल महाराज पुरुषार्थ करने देंगे नहीं, हमें पता है आपको।
पुरुषार्थ आप करोगे नहीं, सही दिशा में चलोगे नहीं, और आपकी राशि जो है विशेष तौर पर वृषभ राशि वैसी सांड है। सांड बड़ा विचित्र होता है। आपने देखा होगा रास्ते में घूमता हुआ बस भी सामने आ रही है तो अड़ के बैठ जाएगा, खड़ा लगाते तो दो हॉर्न कुछ नहीं होने वाला, वो तो अड़ा बैठा है। ये सांड बड़ा विचित्र स्थिति है। तो भैया ये जो कैरेक्टर बना हुआ है राशियों के हिसाब से उसको समझने की, वृषभ जो है वो सांड को खा जाता है, कट जाएगा, उठेगा नहीं, बिल्कुल सांड की तरह बिल्कुल स्थिति है। तो आप समझो इसको परिवर्तन करने का आपको प्रयास करना चाहिए। इस वृषभ लगन को थोड़ा सा परिवर्तन कर लो। ये वारे न्यारे करने का 5 महीने में किस्मत जगाने के लिए बृहस्पति महाराज, शनि महाराज जो है पूर्ण दृष्टि के साथ तैयार है। कुछ खास उपाय, शनि स्तोत्र का नित्यपति पाठ, हनुमान चालीसा का नित्यपति पाठ, छोटे छोटे उपाय जो हम आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं। ये तो हमने गोचर के हिसाब से प्रभाव बताया, हमें नहीं पता आपकी राशि में कौन सा जन्मपत्री में कौन सी दिशाएं चल रही हैं, ग्रह किस अवस्था में बैठे हैं। लेकिन ओवरऑल गोचर के दृष्टिकोण से हमने आपके समक्ष जो नक्षत्रों का परिवर्तन, ग्रहों का परिवर्तन जो होने का योग इन दिनों बन रहा है, समझ लीजिएगा। और नहीं जागे ना तो फरवरी में जाके शनि अस्त भी हो जाएगा। ये बहुत जल्दी, बहुत कम समय है, इसको आप यूटिलाइज करने का प्रयास कर सकते हो। सही दिशा में कुछ खास चीज़ें जो हमने बताई हैं उनको कर लीजिए, और नहीं तो विचित्र विडंबनाएं हैं कि लोग सही दिशा समझते नहीं है। हमारे पास भी लिख के भेज देते हैं भैया पौराणिक उपाय, कहानी। अरे कहानी नहीं है भाई साहब, ये पुरानी जो उपस्थित हैं, जो हमने अभी आपके समक्ष उपस्थित किए, हनुमान जी ने शनि को मुक्त कराया, ये कहानी नहीं है, ये सूत्र है हमारे जीवन में। यही सूत्र समझ में आते हैं और लोग लगे हैं जन्मपत्री को ठीक कराने, ग्रहों को ठीक कराने के लिए। कोई कुछ और कर रहा है, कोई नग पहने जा रहा है, कोई किसी के सामने जाके उल्टे शीर्ष आसन में बैठ के पता नहीं क्या क्या स्थिति उत्पन्न हो रखी है। तो हम आपके समक्ष ग्रहों की स्थिति को उत्पन्न करने, स्थिति को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ज्योतिष का जो ग्रहों का निवारण का उपाय का मार्ग बताया गया, या तो मंत्र विज्ञान में या पौराणिक कथाओं के अनुसार से उन छोटे छोटे उपायों में है, टोटकों में नहीं है। स्थिति बड़ी विचित्र हो गई आज की तारीख में। लोग आज सोशल मीडिया पर ज्योतिष को सत्यानाश करने की तरफ लग गए हैं। जो लोग बैठे हुए हैं, ना तो शास्त्र का ज्ञान रखते हैं, बहुत ही निकृष्ट प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अभी कुछ दिन पहले एक स्थिति बनी कि क्या लोगों ने बहम पाल दिया दिमाग के अंदर, मुझे समझ में नहीं आती है कि लक्ष्मी जी की आरती में उतारो, किसी और की आरती उतार लो भैया, माइकल जैक्सन की आरती उतार लो। आरती पूजा का अंतिम भाग है। अरे स्वागत है, स्वागत किससे करोगे? निराजन आरती करके तो स्वागत करते हैं। दूल्हा घर में आता है तो स्वागत करते हैं, आरती उतार कर भगाने के लिए करते हैं क्या? और आप भी बड़े विचित्र स्थिति है। लोग हरे बड़े दिमाग में तो बीज उत्पन्न कर देते हैं ये मूर्ख लोग जो है ज्योतिष के नाम पे सत्यानाश, धर्म के नाम पे सत्यानाश करने के लिए। यदि आप ऐसे भाव में बहना चाहते हैं तो फिर तो कोई रास्ता नहीं है बचाने का। तो हम आपके समक्ष इन बातों को उपस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं। आशा करते हैं आप सही रूप से इनको समझेंगे, और ये समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वृषभ राशि वालों समझ लेना, कहीं खराब नहीं है, सब चीज़ों को ठीक करने का समय आया है, और इसमें कुछ खास उपाय करने की जरूरत पड़ेगी। ध्यान रखिएगा ये ट्रांजिट पीरियड है, इस समय में कुछ शरीर का ध्यान रखने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से विशेष तौर पे यदि आप इमोशनली अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए तो स्वास्थ्य खराब होने का योग बन सकता है। ये समझने की ज़रूरत है। क्या होता है कि हम अंदर से टूट सकते हैं बहुत सारी, क्योंकि जब हार होती है तो मन पे बहुत आघात लगता है। ये स्वास्थ्य के लिए थोड़ा समस्या खराब करने का योग बना सकता है। हृदय पेट संबंधी रोग अन्य से परेशान कर सकते। एंजाइटी को मत पालने दो। हार हुई है कोई बात नहीं, अगली बार फिर हम उठेंगे, खड़ेंगे, चलेंगे। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधिता, शास्त्र कहा गया ना, उठो जागो चलो, और जब तक बैठना मत तब तक जब तक विजय ना प्राप्त कर लो। यही हमें समझने की आवश्यकता है। तो यदि आपने ये समझ लिया तो वृषभ राशि वालों आपके लिए वारे न्यारे कल्याण करने का सुंदर अवसर बन जाएगा। जो हमें दिखाई दे रहा है बन सकता है, ग्रह दिखा रहे हैं। तो आप समझो ये उपाय बताने जा रहे हैं आपको, छोटे छोटे उपाय हैं। शनि स्तोत्र का पाठ कीजिए, जो आपको उपाय बताएंगे उनको करिएगा, बिल्कुल परिवर्तन होगा। देखिए शनि महाराज का प्रभाव बड़ा विचित्र होता है, और जैसा आप शनि महाराज ट्रांजिट में जा रहे हैं तो ऐसे में ध्यान रखना चाहिए कि शनि का जो ट्रांजिट होता है, जो बदलाव का पीरियड होता है, जो विशेष तौर पर बदलने का समय आ रहा है, क्योंकि मार्च के अंदर 29 मार्च को शनि महाराज बदल जाएंगे। और शनि महाराज विशेष तौर पर ऐसे में कई बार नक्षत्र परिवर्तन का योग भी, जैसा हमने आपको बताया, बृहस्पति के राहु के नक्षत्र से निकलकर बृहस्पति के नक्षत्र में जाएंगे, शतभिषा नक्षत्र से निकलकर विशेष तौर पर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में भी जाएंगे, और उसके बाद 29 मार्च को वो राशि परिवर्तन कर लेंगे। बीच में शनि अस्त भी होंगे। तो ऐसे में ये सारे ट्रांजिट विशेष तौर पर पड़ रहे हैं। ऐसे में आपको लगातार शनि के जो उपाय बन सकें वो अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। शास्त्र में दृष्टिकोण में कई प्रकार के उपाय शास्त्र में वर्णित हैं, वो ऐसे अद्भुत हैं कि जो अवश्य शनि के तमाम कष्टों को दूर करने के योग बनाते हैं। ऐसे में बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है कि हर व्यक्ति ने आज की तारीख में हर चौराहे पर शनि के मंदिर बनाने की परंपरा बना दी है। भारतीय संस्कृति में शनि के मंदिर बनाने की कभी परंपरा इस प्रकार से रही नहीं, लेकिन आज क्या हुआ है, हर चौराहे पर आज इस कलयुग में
जो मंदिर बनने शुरू हो गए हैं शनि के, हमारे पंचदेव उपासना की ही विधि शास्त्र में बताई गई है। तो आज जो हर चौराहे पर तेल एकत्र करने के लिए स्थिति बन गई है, वो शनि का उससे कुछ लेना देना नहीं है। और हमारे मनोमस्तिष्क में आता है कि हम जाके वहाँ कष्ट निवारण करने के लिए तेल चढ़ाए आए और कुछ कराए, तो बस उससे हमारा शनि महाराज हमारे कष्ट हर देंगे। ठीक है, दान पुण्य कभी खराब नहीं जाता, ये भाव तो रखना चाहिए, लेकिन शास्त्र की विधि के अनुसार से तो ये विशेष तौर पर विधान ठीक नहीं है कि हर चौराहे पे शनि के मंदिर लोग आधुनिक काल में कमाई का जरिया बनाने के लिए उपस्थित कर दें। तेल पर तेल शनि पर चढ़ाए जा रहे हैं लोग। इससे अच्छा तो ये है कि किसी गरीब व्यक्ति की कुछ सेवा कर दें, तो वो विशेष तौर पर दिव्यांग व्यक्ति की सेवा करते हैं तो वो अच्छा रहेगा। शास्त्र में इस प्रकार से मैंने ऐसा देखा कि बहुत सारे लोग शनि को प्रसन्न करने के लिए ऐसे बाबा हैं जो 100 टीन तेल चढ़वा देते हैं शनि के ऊपर। उससे क्या हो रहा है, वो कहते हैं गड्ढा बनवा दिया है, उससे तो कुछ नहीं। और विशेष तौर पर स्थिति ऐसी बन जाती है कि ज़मीन भी खराब होती है तेल के द्वारा। ज़मीन में तेल इतनी मेहनत से तेल निकलता है, तो उसको हम सदुपयोग करने का प्रयास करें, तो उसका वास्तविक रूप से यदि कष्ट का निवारण करने के लिए शास्त्र में जो विधि हैं उनका पालन करने का प्रयास करें। कई उपाय शास्त्र में बताए गए हैं जिनको हमें करना चाहिए। बहुत सारे उपाय हैं। यदि आप नित्यपति, हम छोटे छोटे उपाय कई रूप से बता देते हैं शनि को ठीक करने के जो उपाय सबसे श्रेष्ठ है। शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है सबसे श्रेष्ठ उपाय तो हनुमान जी, नित्यपति हनुमान जी का पाठ। हनुमान जी को स्वयं शनि महाराज ने आशीर्वाद दिया। कहा जाता है कि जब शनि बंधन से मुक्त हुए रावण की लंका से, तो शनि महाराज ने स्वयं हनुमान जी को कहा कि भाई जो भी आपका भजन करेगा उसको कभी कष्ट नहीं पड़ेगा, इसीलिए हर शनिवार को हनुमान जी को चोला चढ़ा दो, हनुमान चालीसा का पाठ कर लो। इससे बड़ा उपाय कोई ज़रूरत ही नहीं। हिंग लगे ना फिटके रंग चोखा हो, तो फिर क्यों इधर उधर विचित्र विडंबनाओं में हम फंसकर अपने भाव मन को भी कई प्रकार से फंसा लेते हैं और फिर कहते हैं कष्ट से निवारण नहीं हो रहा। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ अवश्य करने का प्रयास करें। शनि स्तोत्र शास्त्र में इतना बढ़िया प्रमाणित स्तोत्र है जो 10 शतकृत स्तोत्र है। एक ही स्तोत्र शनि का मिलता है और उसका यदि नित्यपति आप पाठ कर ले तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि शनि महाराज आपके कष्टों को निवारण ना करें। वो भी हम आपको सुनाएंगे। शनि के मंत्र का जप कर सकते हैं। शनि का मंत्र है ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः, तंत्रोक्त विधि से मंत्र है और इसका जप कर लेने से कैसे ही कष्ट का निवारण हो जाता है। तो ऐसे में इनका जप नित्यपति एक माला कम से कम रुद्राक्ष से। बहुत सारे लोग बोलते हैं कब जपे जी, मंत्र सुबह जपे। आपको अरे जब आपका मन हो, मुहूर्त बिल्कुल श्रेष्ठ है लेकिन आपका मन ही नहीं है तो फिर क्या इस बात का। आप रात्रि में सोते सोते उठ जाए, मन कर जाए तो उठ के वहीं मानसिक जप कर लीजिए। जरूरी नहीं कि माला हाथ में लें। कन का मन का छोड़कर मन का फेर, उसी से तो कष्ट निवारण करने का योग बनेगा। शनि के इतने उपाय शास्त्र में वर्णित है। पीपल के पेड़ में जल चढ़ा दिया कीजिए शनिवार के शनिवार पीपल, रविवार को नहीं चढ़ाना चाहिए। शनिवार बाकी 5 जो 6 दिन है उनमें चढ़ाए। हर रोज नित्यपति एक दिया जला दीजिए, ये बहुत श्रेष्ठ उपाय है। इसके द्वारा भी शनि के तमाम कष्टों को दूर करने का योग बन जाता है। एक शास्त्र में कथा आई है भविष्य पुराण के अंदर पिप्पलाद ऋषि की, उन्हीं का मंत्र हम पिप्पलादाय नमः। और कहा जाता है कि जब पिप्पलाद ऋषि विशेष तौर पर जब जन्म से ही जिस प्रकार से कष्ट में आए, तो उन्हें जब पता चला कि किस कारण से हुआ, तो शनि की दशा के कारण से हुआ, तो उन्हें आकाश में दृष्टि डाली अपनी साधना तप से। तो कहा जाता है कि शनि महाराज जमीन पर आकर पड़े। उसी दिन से शनि पंगु हो गए, शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है। और जब ब्रह्मा जी वहाँ उपस्थित हुए तब उन्होंने शनि को पूर्वत करने के लिए ऋषि पिप्पलाद से विशेष तौर पर आग्रह किया, तो ऋषि ने पुनः उनको स्थापित किया। लेकिन शनि को कहा गया कि इस दिन से जो महाराज पिप्पलाद की कथा सुनेगा, भविष्य पुराण में आई, और जो उनका मंत्र जप करेगा ओम पिप्पलादाय नमः और पीपल के पेड़ का पूजन करेगा, उस पर शनि कभी रुष्ट नहीं होंगे। शास्त्रोक्त विधि के अनुसार से पुराणों में ये कथाएं वर्णित है, आपको इनको समझने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन आज समाज लोग जो है कोई नीलम पहन रहा है, ऐसी स्थिति बना दी है कि 10-10 लाख 15-15 लाख हज़ार रुपए के नीलम लोग पहनाए जा रहे हैं किसी ना किसी को। और पता नहीं कौन सा जेन्युइन पत्थर है। आज की तारीख में तो विशेष तौर पर ऐसी मशीन्स आ गई हैं कि जो क्रिस्टल, नॉर्मल क्रिस्टल को, नॉर्मल पत्थर को भी, स्फटिक पत्थर को भी और ग्लास को भी जो ऐसे स्थिति को उत्पन्न कर देते हैं हीट कलर थेरेपी के द्वारा कि वो नीलम बन जाता है। तो ऐसा ना करें, इससे कुछ नहीं होने वाला है। तो आपके पैसे ही खर्च होंगे और मन में भ्रांति उत्पन्न होगी। फिर ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से आपको ये भाव लगेगा कि पता नहीं इन सब उपायों से कुछ होगा कि नहीं होगा। सीधे साधे उपाय शास्त्र में वर्णित, पुराण इसीलिए रचना की गई है, उनको कथाकरण इसलिए किया गया है कि वो निवारण का रास्ता आपको समझ में आ जाए। आज हम उनमें जाना नहीं चाहते, बहुत सारे लोग मिस भ्रांति में फंस जाते हैं और सुनना भी नहीं चाहते। लेकिन हम इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष लगातार सत्य रखने का प्रयास करते हैं। इनको सबको कर कर आप सुंदर रूप से लाभ ले सकते हैं। हो सके तो सीधे सीधे उपाय करने का प्रयास करें। अरे इतना एक छोटा सा उपाय हम आपको बताएं, यदि यही कर लो तो बहुत अच्छा हो सकता है। नित्यपति जब भोजन करो तो उसका पहला ग्रास निकाल कर कौवे को डाल दो और श्वान को डाल दो।
ये उपाय, पहला ग्रास जो दिन में भोजन आप पहली बार कर रहे हैं, ओम प्रांग प्रींग प्रौंग से शनिश्चराय नमः इस मंत्र को कहते हुए श्वान को या काक को डाल दीजिए, कौवे को डाल दीजिए, कुत्ते को या डाल दीजिए। ये एक बहुत सुंदर उपाय है, कुछ करने की आवश्यकता और है ही नहीं। यदि यही कर लो तो इससे ही शनि के बहुत सारे कष्टों को निवारण करने का रास्ता निकल करना। नित्यपति चाहिए, नित्यपति एक विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ यदि करोगे तो बिल्कुल कष्ट निवारण करने का योग बनेगा। ये 4-5 महीने शनि का जो योग चल रहा है विशेष तौर पर, ये आपको हमने जैसा बताया उसमें अवश्य ये इन उपायों को कर आप शनि के कष्टों को दूर कर सकते हैं। शनि का यंत्र शास्त्रोक्त है, उसको अपने घर में स्थापना कर सकते हैं। और कहा जाता है कि जो 19,000 मंत्र से जप करा हुआ शनि का स्तोत्र है, वो जो शनि का यंत्र है वो विशेष तौर पर समस्त कष्टों का निवारण करने का योग अद्भुत रूप से बना देता है। तो ये अवश्य करने का प्रयास कीजिए। ये समस्त उपाय शास्त्र में वर्णित है और इससे आपको लाभ ही प्राप्त होगा, कष्टों का निवारण करने का योग ही बनेगा। अब शनि स्तोत्र सुन लीजिए किस प्रकार से जप करना है। यदि आप इसको श्रवण भी कर लें तब भी आपके लिए बहुत सुंदर योग बनेगा, कष्टों का निवारण करने का योग बन सकता है बहुत सुंदर तरीके से। तो हम अब शनि स्तोत्र का पाठ आपके लिए करने जा रहे हैं और सुंदर रूप से इसको श्रवण करते हुए आप इसका यदि नित्यपति पाठ करेंगे तो हमारा एक विश्वास है, हमने हजारों लोगों पर देखा है और शनि के तमाम दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए अद्भुत रूप से लाभ देता है। तो ये शनि स्तोत्र है अद्भुत रूप से, जो दशरथ कृत शनि स्तोत्र है। शास्त्र में कहा जाता है कि जब देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ जा रहे थे भाग लेने के लिए, तो रास्ते में शनि के दर्शन हुए, रथ पे आरूढ़ थे। तो उसमें भगवान दशरथ जी ने शनि महाराज के दर्शन किए और शनि का दर्शन करें तो उनकी प्रार्थना उसी रूप में की गई, वो इस प्रकार से है। वही शनि का स्तोत्र कहा जाता है और कहा जाता है इस स्तोत्र का यदि एक बार भी पाठ कर ले नित्यपति तो कैसी शनि की 7.5 हो, शनि की दशा हो, ढैया हो और कैसा ही गोचर में दुष्प्रभाव हो, उन सब से निवारण करने का रास्ता बन जाता है। तो आप श्रवण करें, देखिए इसका नित्यपति पाठ करें तो बहुत अद्भुत रहेगा। ओम नमः कृष्णाय नीलाय शितिकंठ निभाय च नमः कालाग्निरूपाय कृतांताय च वै नमः। नमो निर्मांस देहाय दीर्घशंस जटाय च नमो विशाल नेत्राय शुष्कोधर भयाकृते नमः पुष्कल गात्राय स्थूल रोमणे अथ वै नमः। नमो दीर्घाय शुष्काय कालम दृष्ट नमोस्तुते नमस्ते कोटराक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः। नमो घोराय रुद्राय भीषणाय कपालिने नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुख नमोस्तुते। सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु भास्करे भयदाय च अधोदृष्टे नमस्तेस्तु संवर्तक नमोस्तुते। नमो मंदगते तुभ्यं निरस्तंशाय नमोस्तुते। तपसा दग्ध देहाय नित्यं योगरताय च नमो नित्यं क्षुधार्ताय अतृप्ताय च वै नमः। ज्ञानचक्षु नमस्तेस्तु कश्यपात्मजसूनवे तुष्टो ददासि वैराज्यं रुष्टो हर्षि तत्क्षणात्। देवासुर मनुष्याश्च सिद्धि विद्याधरोरगा त्वया विलोकिता सर्वे नाशं यान्ति समूलता। प्रसादा कुरु मे देव वराहोऽहम् उपागता एवं मस्तु तदा सौरिग्रहराजो महाबला। ये छोटा सा शनि स्तोत्र है, कितनी देर लगेगी? यदि नित्यपति इसका एक बार पाठ श्रवण भी कर लें या आप इसका नित्यपति एक बार पाठ भी कर लें तो कहा जाता है कि शनि के तमाम कष्टों का निवारण करने का योग बन जाता है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस शनि स्तोत्र का नित्यपति यज्ञ करने की सुंदर व्यवस्था बनाई है और आज करीब करीब 50 वर्षों से नित्यपति यज्ञ चलता ही है। आप भी इन समस्त कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं जो समय समय पर हमारे कार्यक्रम होते हैं। हर रविवार को इस समय शनि के इस नेगेटिव प्रभाव को दूर करने के लिए, शुभ प्राप्त करने के लिए हमारे यहाँ हर रविवार को बड़ा नवग्रह शांति महायज्ञ चल ही रहा है। आप उसमें स्वयं सम्मिलित हो सकते हैं अपने ग्रहों को शांति करने के लिए, बहुत सारे रास्ते प्राप्त करने के लिए। नित्य रविवार को होने वाले इस सामूहिक यज्ञ में, वैसे तो नित्यपति आश्रम में हर रोज़ 8 घंटे यज्ञ होता है, रविवार वाले दिन ये यज्ञ की विशेष व्यवस्था रहती है। आप इसमें स्वयं भी भाग ले सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 10 बजे तक भंडारा के साथ एक नित्यपति रविवार के कार्यक्रम चलते ही हैं। विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में स्थित है, जमुना पार में और लक्ष्मी नगर क्षेत्र में। और ये आश्रम पिछले करीब करीब 50-60 सालों से कार्य कर रहा है। एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी है यहाँ पर। योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद का सुंदर कार्य किया जाता है। माँ भगवती का सुंदर श्री विग्रह यहाँ विराजमान है जो 1947 में मुल्तान से आया। आप उनका भी दर्शन कर सकते हैं और स्वागत है आपका हर रविवार को इस यज्ञ में भाग लेने के लिए। आप स्वयं भाग ले सकते हैं और सुंदर इस कार्यक्रम में भाग लें। धन्यवाद, नमस्कार।